वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की गोल्डन जुबली पर मुबारकबाद। कहा, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम दी हैं। इस्लामी बैंकारी का निज़ाम कोई मामूली काम नहीं था। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने पुरतशद्दुद अनासर के सामने बंद बांधा और कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के मकसद को आगे बढ़ाया। काबीना ने सोलर सारिफिन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। वज़ीर आज़म ने नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नज़रसानी की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को खुशखबरी सुनाते हुए कहा है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे, माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ मुआवनत के लिए $1.1 अरब के इजाफी फंड्स की मंजूरी से माशी तरक्की की रफ्तार बेहतर होगी। और हज 2024 में अजब करप्शन की गजब कहानी। इकराम तनासर ने हाजियों को भी बख्शा नहीं, ना बेहतर इंतजाम किए। वजारत मजहबी उमूर की ऑडिट रिपोर्ट में कई दीगर अहम इंकशाफात। मिना में पाकिस्तानी हाजियों की नकलो हरकत और फलाही अमले के लिए जगह ही कम मुख्तस की गई। हाजियों के लिए कोई वासे नकलो हरकत का मंसूबा नहीं था। कोहाट हंगू रोड पर कागजाई पुलिस चेक पोस्ट पर शिद्दत पसंदों का हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। रावलपिंडी के थाना रत्तामराग की हुदूद में डाकुओं की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू हलाक, 2 साथी फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान न्यू टाउन के इलाके से कार चोरी करके फरार हो रहे थे। फैसलाबाद में डाकुओं की लूटमार। मुलजिमान की यूनिवर्सिटी मुलाजमत से शौहर के सामने इज्तिमाई ज्यादती। मुलजिमान गन पॉइंट पर शहरी को अहलिया समेत करीबी खेत में ले गए और वाक़े पर CPO का नोटिस। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। FIA गुजरावाला जोन की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। रेड बुक में शामिल इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर मोहम्मद परवेज और मुल्जिम इमरान साबे गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मोहम्मद परवेज 2023 के लीबिया कश्ती हादसे का मरकजी मुल्जिम है। मुतअद्दिद मुकदमात में नामजद भी है। कार्रवाई के दौरान 12 पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बरामद हुए। आइस स्मगल करने की कोशिश नाकाम। ENF की कराची में बड़ी कार्रवाई। इस्तेमाल शुदा ट्रांसफार्मर्स में छुपाई गई 12 किलो आइस मनशियात बरामद। मुल्जिम गिरफ्तार। ईद की गहमा गहमी और रौनक के उरूज पर मुल्क भर के बाजारों में शॉपिंग के लिए रश। नए कपड़ों, जूतों समेत दीगर सामान की खरीदारी। खवातीन का ज्वेलरी, हैंडबैग्स, जूतों के स्टॉल्स पर रश। मर्द हज़रात का कुर्तों और जूतों की खरीदारी पर जोर। बच्चों ने अम्मी अब्बू की जेबें खाली करा दी। ईद उल फितर पर सबसे अलग नजर आने की जुस्तजू। खवातीन का ब्यूटी सैलून्स का रुख खूबसूरत और पुरकशिश नजर आने और अपने हुस्न को निखारने के लिए पार्लर्स ने नित नई सर्विसेज मुतारिफ करवा दी। मर्द हजरात ने भी बार्बर्स के पास डेरे डाल लिए। ईद कार्ड्स हुए पुराने, ईदी के लिए लिफाफे मकबूल। कराची की पेपर मार्केट में ईदी के लिफाफों के स्टॉल्स लग गए। मुख्तलिफ रंगों और कार्टून वाले दिलकश लिफाफे शहरियों की तवज्जो का मरकज। कहीं बारिश और बर्फबारी तो कहीं सूरज के मिजाज गर्म। बालाई इलाकों से सर्दी का जाने से इनकार, बादल मेहरबान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से जल थल एक हो गया। लोअरदीर बुनेर में बारिश और जाला बारिश से सर्दी लौट आई। नारान, कागान, गलियात, कोहिस्तान, मानसेहरा, एबटाबाद, शांगला में भी बरसात और कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग जारी। सिंध में सूरज आग बरसाने लगा। शहर कायद में हवाओं की सिमत में तब्दीली। मौसम गर्म और खुश्क। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। ताज़ा हमलों में हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ अल कानू समेत
8 अफराद शहीद। गजा में एक हफ्ते के दौरान मजीद 1,42,000 अफराद बेघर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ इंसानी हुकूक की तंजीम का कहना है कि सहूनी फौज एक रोज में औसतन 103 अफराद को कत्ल कर रही है। अमरीका में ट्रंप इंतजामिया का यूनिवर्सिटी के तलबा पर क्रैकडाउन। तुर्की की शहरी तालिबा रमीसा फलस्तीन के हक में आर्टिकल लिखने पर गिरफ्तार। रमीसा को 6 नकाब पोश अफराद ने हथकड़ियां लगाई। उन्हें भी महमूद खलील के साथ जेल में रखा गया। गिरफ्तारी के खिलाफ साथी तलबा समेत दीगर अमरीकी सियासतदान सरापा एहतजाज। अमरीकी सदर ट्रंप का एक और बड़ा फैसला, मुख्तलिफ मुल्कों की 80 कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया। कंपनीज पर अमरीकी सलामती के खिलाफ काम का इल्जाम। चीन की AI तरक्की रोकने के लिए 50 चीनी कंपनियां ब्लैकलिस्ट। पाकिस्तान की 19 कंपनियां, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान की भी 4 कंपनीज पर पाबंदी। चीन का रद्द-ए-अमल, कहा अमरीका तिजारत और टेक्नोलॉजी को हथियार न बनाए। अमरीका और कतर के दरमियान जदीद दिफाई साजो सामान का नया मुआहिदा। अमरीका ने कतर को $2 अरब मालियत के जदीद दिफाई साजो सामान फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। मुआहिदे के तहत अमरीका कतर को 8 ड्रोन, 500 पाउंड वजनी बम, रडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और टारगेटिंग सिस्टम्स मुहैया करेगा। हथियारों के इस्तेमाल की तरबियत और तकनीकी मदद भी फराहम की जाएगी। T20 स्क्वाड का दौरा तमाम। कौमी वनडे स्क्वाड ने न्यूजीलैंड में महाज संभाल लिया। T20 स्क्वाड के 8 खिलाड़ियों ने नेपियर में वनडे स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। दीगर 8 खिलाड़ी पाकिस्तान वापसी के लिए उड़ान भरेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज 29 मार्च को शुरू होगी। और 1000 महीनों से अफजल रात। मुल्क भर में शब कदर आज मजहबी जोशो खरोश और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद में तरावी में तकमील कुरान की महाफिल होंगी। फर्जंदान इस्लाम शब बेदारी करते हुए इबादत का एहतमाम करेंगे। मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शब कदर की तलाश में मस्जिदुल हराम और मदीने में 42 लाख अफराद ने इबादतों में हिस्सा लिया। खुसूसी इबादत में उम्मत मुस्लिमा के लिए मनाजात भी की गई।